स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, आज के सेशन के अंदर हम एक्सरसाइज सोल्व आउट करेंगे। एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे पूरे सोल्व करने का ट्राई, जरूरत नहीं है, फिर भी ऐसा लगेगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा है तो पूरा सोल्व आउट कर दूंगा। अदरवाइज खाली फॉर्मूला बेस होगा कि भाई इसके अंदर ये वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया, तो ऐसे भी हम सोल्व कर देंगे, जिससे एटलीस्ट आपको दूसरे जो टाइम बचेगा उसमें प्रैक्टिस करके आज ही आप इस एक्सरसाइज सोल्व आउट कर सको। फर्स्ट क्वेश्चन में है 100 ओम रजिस्टर, आर की वैल्यू कितनी दी है 100 ओम, कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, वोल्टेज दिया हुआ है 220, फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50 हर्ट्ज। सो व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू? ये 220 वोल्ट है बच्चों, कौन सी वैल्यू है, कोई बता सकता है? आरएमएस वैल्यू। वेरी गुड। एक्चुअली वोल्टेज हमारे घर पे आता है 250 के समथिंग अराउंड होता है, हाँ कि ना? ये जो Yes, sir. ओके, तो ये वैल्यू जो है समथिंग अराउंड 220 वोल्टेज है। ओके, तो वो आरएमएस वैल्यू हुई, क्योंकि जो वोल्टेज आ रहा है घर पे वो ऐसी वोल्टेज होता है, तो वैल्यू चेंज होती रहती है, तो एक फिक्स वैल्यू जिसको हम आरएमएस टर्म में लिख सकते हैं। जब भी ऐसा कोई वैल्यू दे तो आपको उसको आरएमएस टर्म में ही ले लेना है, यानी कि वी आरएमएस दिया हुआ है। फाइंड करना है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, तो बहुत इजी है बच्चों, डायरेक्टली वैल्यू ही दी है, तो आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होगा? V इज इक्वल टू आई आर, VRMS by root 2 वी आर एम एस अपॉन, R नहीं root 2 वी 100 डायरेक्टली रूट टू की क्या जरूरत है बच्चों, डायरेक्टली आर एम एस टर्म ही दिया है ना, मैक्सिमम वोल्टेज दिया होता तो वी एम बाई रूट टू लिखना पड़ता है। आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं? वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई रूट टू, हमें डायरेक्टली वी आर एम एस दिया है तो डायरेक्टली आई आर एम एस मिल जाएगा, हाँ कि ना? Yes sir. Yes, sir. V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से 220 और रेजिस्टेंस 100, तो 2.2, कोई डाउट? No sir. Now what is the net power consumed over the full cycle? Net power कितना होगा? Net V into power I. P is equals to V into I। अब बोलोगे सर नेट पावर जीरो नहीं आता था उस केस के अंदर? देखो उस केस में हम इंडक्टेंस कैपेसिटर का यूज करते थे, सो डेट्स वाई वैल्यू जीरो आती थी। यहाँ का इंडक्टर कैपेसिटर के बारे में कुछ लिखा है बच्चों? No sir. देखिए प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो डायरेक्टली P इज इक्वल टू V इंटू आई फॉर्मूला आंखें बंद करके डाल देना, तो वोल्टेज 220 और करंट आपको मिला 220। सॉल्व करोगे तो आपको पावर मिल जाएगा वोट के अंदर। ओके, जो भी आ रहा है वो चेक कर लेना आप। क्लियर ना? इजी था क्वेश्चन Yes एकदम, sir. सारे क्वेश्चन इजी है, ऐसे नहीं। पीक वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई इज 300 वॉट, व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज? ओके, व्हाट इज peak voltage of an AC supplies is 300 watt, what is RMS voltage? इजी है, VRMS का फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या था बच्चों? V naught by root 2. V नॉट या VM लिखो, कुछ भी लिखो, एक ही चीज है। ओके, VM बाई रूट टू या V नॉट बाई रूट टू एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। V नॉट कितना दिया हुआ है 300, देखो बड़ी वैल्यू है तो ऑलवेज बड़ी Yes होनी चाहिए, sir. वोल्टेज ज्यादा है। रूट टू सोल्व करोगे तो आंसर, मैं सोल्व नहीं करता बच्चा, ओके चलेगा ना? Yes sir. Yes, Now sir. the Yes sir. RMS value of current in an AC circuit is 10 एम्पियर, what is the peak current? ये भी सेम। अब हमें उल्टा पूछा है, पीक करंट पूछा है। देखो आई आरएमएस का फॉर्मूला क्या है? आई I naught नॉट बाई by रूट root टू। 2. अब यहाँ पूछा आई नॉट है तो रूट टू इंटू आर एम एस होगा, रूट टू इंटू आर एम एस। आई आर एम एस कितना दिया है 10 एम्पियर, सोल्व कर लोगे? Yes sir. Yes, sir. इजी क्वेश्चन एकदम। 44 mH मैं भूल गया था एक्चुअली, अदरवाइज आज ही आधे घंटे में शायद खत्म हो जाए, तो आधे घंटे में जी नीट के एटलीस्ट HC वर्मा ले लेता कॉपी पेस्ट करके, लेकिन कोई बात नहीं, चलो चलेगा आज। 44 mH इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 watt and 50 hertz frequency, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। एल की वैल्यू कितनी दी है? 44. 44 mH मिली को कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ जो V दिया हुआ, क्या दिया हुआ है?
VRMS RMS. RMS. फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। तो क्या पूछा है? RMS वैल्यू IRMS. ऑफ करंट, IRMS पूछा है। RMS वैल्यू ऑफ करंट पूछा है ना, IRMS का फॉर्मूला क्या था? I naught sin omega t minus pi by 2. ERMS, VRMS नहीं, upon नहीं, XL. आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, लेकिन यहाँ कुछ एंगल के बारे में नहीं दी तो वो रहने दो। इंडक्टर है तो माइनस पाई बाय 2। हाँ लेकिन वो सही है, लेकिन हमारे पास डेटा दूसरा नहीं है ना, टी टाइम कहाँ दिया हुआ है, इसलिए वो सर दूसरा वाला। एक्सेल फाइंड कर लीजिए। ऐसे भी हो सकता है ना, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, वी आर एम एस की वैल्यू दी है, अब आर की जगह हम इंडक्टेंस का एक्सेल यूज कर सकते हैं, जैसे ऊपर किया था ना हमने, प्योर कैपेसिटिव Yes, sir. सर्किट था, प्योर कैपेसिटिव, Yes, तो sir. आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन आर यूज किया था। अब यहाँ आर रेजिस्टेंस की जगह कौन सी सर्किट दी है? इंडक्टर। रेजिस्टेंस 1 की जगह upon कौन सी omega. सर्किट दी? इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस का एक्सेल यूज कर देंगे। समझ में आया? वो थोड़ा इजी रहता है ये वाला फॉर्मूला। अब वी आर एम एस टू, ओ माय गॉड, एक्सेल Yes, तो sir. दिया नहीं है वो करना पड़ेगा। एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा। देखो बच्चों, जब आपको ऐसा लगे ना कंफ्यूजन, तो कॉमन लॉजिक लगा दो। रेजिस्टेंस हो तो आर आएगा, कैपेसिटर हो तो एक्सी आएगा, इंडक्टर हो तो ये है रेजिस्टेंस ही हो, बस उसका सिंबल अलग अलग है, ऐसा ध्यान रखो। पता चला कि नहीं? है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हो तो Yes, आर, sir. कैपेसिटर एक्सी, और ये है तो एक्सएल। और आगे जाना है तो 1 अपन ओमेगा सी और ओमेगा एल, और आगे जाना है तो 1 अपन 2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ एल। ये चीज याद रख लोगे ना बच्चों, तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के सम यहाँ सोल्व आउट हो जाएंगे, हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. कंपैरिजन से याद रखो, चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन पता नहीं स्टूडेंट्स को क्यों इस चैप्टर में दिक्कत हो रही है। ओमेगा कितना दिया हुआ है? ओमेगा नहीं दिया 2 नहीं पाई दिया, तो एफ। 2 पाई एफ लगा दो, 50 इंटू एल। ये सोल्व कर दो कि एक्सेल मिल जाएगा, ये वैल्यू यहाँ डाल दो तो आई आर एम एस मिल जाएगा। बोलो क्लियर? यस सर। ओके, तो सोल्व आउट, ये आपका आंसर आएगा। ये जो आंसर आई ना, सो आंसर आया वो यहाँ डाल देते हैं। ओके, क्लियर ना? यस सर। फोर्थ नंबर का देख लेते हैं। 60 माइक्रोफेड कैपेसिटी, सेम ऐसा ही चीज है, देख लो। जैसे पहले हमने क्या किया, यहाँ प्योर इंडक्टर्स था, यहाँ कौन सा था फर्स्ट नंबर का? प्योर कैपेसिटर्स, 100 ओम रेजिस्टेंस, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। ये देखो 44 mH वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, 60 माइक्रोफेराड है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सेम क्वेश्चन है, अभी जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था उसी हिसाब से सोल्व आउट करना है। मुझे फाइंड करना है आई आर एम एस। आई आर एम एस यानी कि वी आर एम एस अपॉन एक्सी, हाँ कि ना? अब एक्सी फ्रीक्वेंसी आपको 60 दी है, सी की वैल्यू 60 माइक्रोफेराड है, एक्सी यानी कि 1 अपॉन ओमेगा सी यानी कि 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। वैल्यू डाल दो, ओके। वैल्यू डाल दोगे तो कुछ तो वैल्यू मिलेगी आपको, जो वैल्यू आपको यहाँ डाल देनी है। वी आर एम एस 110, ये वैल्यू यहाँ डाल दो तो आंसर बन जाएगा। कोई डाउट? नो सर। लुक, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए, क्योंकि अभी है ना आपको क्या करना है, जैसे लेक्चर खत्म हो ना तुरंत, कितने बजे आपका लेक्चर होता है दूसरा कि नहीं? आज अभी नहीं है कोई भी। आज सिंगल लेक्चर होता है ना सर, मैथ्स का फिजिक्स हो का गया। हो गया ना मैथ्स का, ओके। तो अब क्या करना है, जैसे लेक्चर हमारा खत्म हो ना, तुरंत ही वही टाइम आपके ये सारे सम खुद से सोल्व करने, सारे मल्टीप्लाई डिवाइड साइड में किए होने चाहिए, कॉपी मारे हुए नहीं चाहिए। सारा एक्सरसाइज खुद देखे बिना, पहले तो एक काम करो,
उसकी मैं पीडीएफ फाइल भेजूंगा, तो आप देख लो कि कौन सा सम कौन से मेथड से हो रहा है, कैसी वैल्यू डालनी है, कौन सा फॉर्मूला डालना है, वो याद रह गया। 10-15 मिनट टाइम डालोगे तो फॉर्मूला याद रख लोगे, बाद में छोड़ दो और एक्सरसाइज देख के उसको सोल्व आउट करके खुद सारे मल्टीप्लाई डिवाइड करके वैल्यू मैच करके सोल्व करके मुझे भेज देना होमवर्क विद इन 2.5 आवर्स के अंदर। ओके ओके सर। सर। ओके चलो, सर। इतना कर देना आज ही, आज मुझे तो क्लियर हो जाए आपकी एक्सरसाइज, तो ये हो जाएगा, आपका करंट मिल जाएगा। चलो 7.5 में है व्हाट इज नेट पावर एब्जॉर्ब बाय ईच सर्कल ओवर द कंप्लीट साइकिल। जैसे कि हमने फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ आपको पूछा था व्हाट इज द नेट पावर, एक मिनट हो, यहाँ जैसे कि आपको पूछा था व्हाट इज द नेट पावर, ये वाले क्वेश्चन में, तो हमने नेट पावर का फॉर्मूला V इंटू आई डाला था। तब मैंने एक चीज बताई थी, इफ देर इज इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस देन फुल साइकिल के लिए आंसर आ जाएगा 0। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, इसका भी रीजन था, याद करो। रेजिस्टिव सर्किट थी तो V और I पैरेलल मिलते थे, हाँ कि ना, तो cos Yes, 0 sir. 1 हो जाता था। पावर फैक्टर का फॉर्मूला था ना VI cos 0 cos 5, तो यहाँ cos 0 1 हो जाता था, इसलिए V इंटू आई आंसर मिला आपको। एक्चुअली ये फॉर्मूला डालने बैठो तो फॉर्मूला ये बनता ही नहीं है, एक्चुअल फॉर्मूला ये बनता है कौन सा, VI cos 5। लेकिन जनरली हमारे माइंड में क्या होता है कि P इज इक्वल टू V इंटू आई, जो रजिस्टिव के लिए। लेकिन बच्चों कैपेसिटर में कुछ उल्टा होता है। कैपेसिटर में क्या, कैपेसिटर में ऐसा होता है, हाँ कि ना, 90 डिग्री। और इंडक्टर्स के अंदर ऐसा होता है। तो इंडक्टर में 90 डिग्री प्लस और यहाँ माइनस 90 डिग्री, तो cos 90 cos माइनस 90 का आंसर क्या होता है, 0. 0। तो यहाँ cos 90 लगा दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी कि एलसी में फुल हाफ फुल साइकिल के अंदर बच्चों आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, क्योंकि एंगल डिफरेंट, फेस डिफरेंट कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ आपका आंसर दोनों केस में, कौन कौन से केस में, इफ 7.3 की बात करूं तो वहां इंडक्टर्स था, तो 5 विल बी 90 डिग्री, तो पावर P इज इक्वल टू VI cos 5। याद आया ना पावर फैक्टर वाला सम, सॉरी Yes, थियरी, Yes, याद sir. करो। हम प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर रजिस्टर्स ऐसे 3 निकाले थे हमने, तो आंसर cos 90, आंसर 0। सिमिलरली P VI, ओके 7.4 के लिए ये सब कुछ बताना पड़ेगा आपको एग्जाम में यदि पूछ ले तो, cos माइनस 90 आंसर 0। यदि बच्चों LCR सर्किट होती तो उसका पावर फैक्टर cos 5 का फॉर्मूला, और रेजोनेंट कंडीशन के लिए, रेजोनेंस कंडीशन में LCR सीरीज सर्किट में रेजोनेंट कंडीशन के अंदर cos 5 की वैल्यू कितनी होती है, कोई बता सकता है? यदि थियरी अच्छे से रीड की होगी तो पता होगा। ये चैप्टर चलाने से पहले मैंने एक चीज आपको बताई थी, इट इज द टफेस्ट चैप्टर इन योर सिलेबस। 0। टफ इसलिए जस्ट बिकॉज लोग ऐसा मानते, बोलो 1 क्यों 1, pi equal to 0, 5 इज इक्वल टू 0। अब क्यों 0 हुआ, xl equal to xg, वेरी मतलब गुड, 0 एक्सएल और एक्सजी 0 हो जाएगा तो बच्चा खाली रजिस्टर, यानी कि LCR सीरीज सर्किट में रेजोनेंट कंडीशन में सर्किट एक्चुअली प्योर रजिस्टिव हो ऐसा बिहेव करती है। बाकी 7.5 में कोई डाउट भी किसी को? No, sir. ओके, एक्चुअली क्वेश्चन आप ऊपर का ही था, आपको एग्जाम में जब पूछोगे तो ऐसे नहीं पूछेगा, आपको एग्जाम में क्या कर देंगे, यहाँ ऐड कर देंगे क्या, कि व्हाट इज द एवरेज पावर, व्हाट इज द एवरेज पावर, दोनों क्वेश्चन में। ओके, ये अलग से भले यहाँ लिखा हुआ लेकिन एग्जाम में आपको मर्ज कर देंगे क्वेश्चन में। चलो भी समझ में आ रहा है ना सभी को यार, ऐसा नहीं कि फास्ट Yes, हो रहा है या sir. ना समझ में आए तो Yes, बता देना, sir. पूरा सोल्व आउट करा दूंगा। ओके, टाइम ही आज। चलो, ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, याद करो, 1 by 1 under root upon L. root. 1 अपॉन अंडर रूट L इंटू C। याद आया? Yes, sir. रेजोनेंस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। याद रख लो। पावर फैक्टर क्यू पूछा है दूसरा, पावर फैक्टर क्यू का फॉर्मूला क्या है,
डिराइव किया हुआ याद करो। मैंने कई चीज याद रखी, फॉर्मूला याद रख लो टॉपिक के। पावर फैक्टर का फॉर्मूला वन ओमेगा अपॉन आर आर एच एल अपॉन सी। क्यों ऐसा कर रहे हो? डिराइव नहीं किया था हमने, ये फॉर्मूला याद करो। यस सर। ऐसा नहीं चलेगा यार, क्या कर रहे हो आप प्रैक्टिस हर रोज? होमवर्क भी रेगुलर नहीं भेजते आप में से किसी, ऐसे रिजल्ट मिलेगा कभी? छोड़ दो पढ़ना, 6 महीने की स्कूल की और क्लास की फी बच जाएगी। एटलीस्ट आपके पेरेंट्स को 10-15 लाख तो नहीं देने पड़ेंगे डोनेशन के पे। ओके, वो 10-15 लाख आप ले लेना पेरेंट्स के पास से, मिलाओ कुछ भी बिजनेस करके चला लूंगा, नहीं पढ़ना है यार। ऐसा इतना नहीं कर सकते ज्यादा तो, एटलीस्ट फॉर्मूला नहीं याद होता, थियरी तो क्या याद होगी आपको, क्या किया होगा आपने। चलो कोई बात नहीं, ओमेगा आर लगा दो फॉर्मूला अंडर रूट एल और सी में। क्लियर? एल की वैल्यू दी है आपको 2, तो 2 डाल दी। सी की वैल्यू दी है 32 माइक्रोफैराडे में थी, वो डाल दी, मिल गया आंसर। कोई डाउट? नो सर। पक्का ना? ओके। यस नाउ व्हाट इज द सर। क्यू फैक्टर? क्यू फैक्टर यानी कि क्यू वैल्यू, तो सेम चीज है वही, 1 अपॉन आर अंडर रूट एल 2 सी 32 माइक्रोफैराडे। सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन खाली बाकी रख रहा हूँ आपके लिए, टाइम ना जाए इसलिए मेरा और आपका। खुद कर देना है सॉल्व आउट। कोई डाउट नहीं है ना किसी को? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था पूरा। नो सर। 7 नंबर का देखते हैं। A charge 30 microfarad capacitor is connected to 27 millihenry inductor. What is the angular frequency of free oscillation? What is the angular LC oscillation का क्वेश्चन है। रेजोनेंट ओमेगा आर का फॉर्मूला लगा दो। फ्री ऑसिलेशन है, रेजोनेंट कंडीशन वन टाइप ऑफ हुई। ओके, रेजोनेंट कंडीशन में फ्री ऑसिलेशन का फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट एलसी कर लोगे ना? यस सर। 30 इंटू 10⁶ और 27 इंटू 10⁻³ सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा। इजी था क्वेश्चन। ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। जब भी ऐसा वर्ड यूज ना करो ना, रेजोनेंट कंडीशन, देखो यहाँ रेजोनेंट कंडीशन यूज किया है वर्ड, और यहाँ लोगों ने क्या किया है? फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन का मीनिंग ही वही है कि रेजोनेंट कंडीशन। कीप इन माइंड, ये चीज माइंड में डाल देना। वैसे मैंने लेक्चर्स के अंदर भी बताई थी, फ्री ऑसिलेशन का मीनिंग क्या है? रेजोनेंट कंडीशन है, क्योंकि रेजोनेंट कंडीशन में दोनों सेम फ्रीक्वेंसी से सेम फेज से बढ़ने लगते हैं। ओके, रहना बोलो। यस सर। ओके, 7.8 सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसमें इनिशियल चार्ज, जैसा कि आपको पता है कि ये क्या है? कैपेसिटर है और ये इंडक्टर्स है। इसके अंदर चार्ज है 6 माइक्रो मिली है कि माइक्रो मिली है, 10⁻³ कूलम, मिली कूलम। व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इनिशियली? इनिशियली उसकी सर्किट की एनर्जी का फॉर्मूला क्या था कैपेसिटिव सर्किट के लिए? Q²/2C। Q²/2C। Q कितना दिया हुआ है? 6 इंटू 10⁻³ इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी। बोलोगे सर सी नहीं दिया है। देखो क्वेश्चन में आपको ऊपर क्वेश्चन देखना है, सी की वैल्यू यहाँ से लेनी है आपको 30 माइक्रोफेराड है, 30 माइक्रोफेराड है। डाउट? टोटल एनर्जी इनिशियली इतनी थी। नो सर। अब क्या पूछा है कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट अ लेटर टाइम, यानी कि उस टाइम के बाद इस सर्किट। अब क्या होगा आपको पता है कि यहाँ से एनर्जी यहाँ जाएगी, हाँ कि ना? एनर्जी की बात करो, करंट मत सोचना। यस सर। ओके, जैसे मैंने बताया था 50-40 50-40 40-50 ऐसे वैल्यू चेंज होती रहती थी। तो उसके बाद अब यहाँ लिखा नहीं है कि कौन से टाइम में, एट अ लेटर टाइम, यानी कि कोई भी टाइम में इस पूरे सिस्टम की यहाँ की टोटल एनर्जी कितनी होगी? क्योंकि बता सकता है? सेम होगी जितनी पहले, क्योंकि इनिशियल इतनी थी। इनिशियली क्या था? वही चार्ज था, इसकी एनर्जी तो 0 थी। E2 E1 जो था वही एनर्जी आपको मिली, आंसर जो मिला आपको वही था।
तो इनिशियली टोटल एनर्जी E1 प्लस E2 भी इतनी होती है, और फाइनली भी समझ लो कि यहाँ 50 है आंसर, और यहाँ 0 था, इनिशियली 50 थी। तो क्या होता, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, यहाँ 30 होगी तो सामने यहाँ 20 हो जाएगी, लेकिन आंसर तो चेंज होगा नहीं। याद करो वो थियरी में मैंने एलसी ऑसिलेशन में ये चीज समझाई थी आपको। टोटल सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, सेम, यानी कि E1 जितना ही आंसर आएगा। कोई डाउट? नो सर। फर्स्ट का जो आंसर है वही सेकंड का आंसर रहेगा। इस चैप्टर में कौन से टॉपिक कैंसिल है पता है किसी को? 9 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। एलसीआर सर्किट के अंदर एल आर सी दिया हुआ है, कनेक्टेड टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, कुछ ऐसी सिचुएशन है। फ्रीक्वेंसी आपको 200 एसी वोल्टेज दिया हुआ है। ये कौन सी वैल्यू होगी, आरएमएस होगी कि क्या होगी, कोई बता सकता है? ये जो वी दिया हुआ है वो इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ओके, एक मिनट, कौन सी है? इंस्टेंटेनियस वी है। अब हमें क्या करना है, वैसे तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं होगी बेटा, आरएमएस वैल्यू होगी, क्योंकि एक ही वैल्यू है ना, आरएमएस ही होगी। कनेक्टेड टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट एसी सप्लाई, आरएमएस टर्म है पक्का, क्योंकि 200 ही वैल्यू है। ओके, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती तो बड़ी हो जाती, चलो। और वैसे भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कभी भी जिंदगी में कहीं आपको नहीं देगी, इतनी गारंटी। या तो देंगे तो मैक्सिमम वोल्टेज देंगे, या तो आरएमएस टर्म देंगे। पता चला बच्चों? इंस्टेंटेनियस Yes, वैल्यू sir. का फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो कहां से देगी आपको? समझ में आ रहा है? तो ये क्या तो आरएमएस हो सकता है, क्या तो मैक्सिमम हो सकता है। तो कॉमन लॉजिक एसी सप्लाई तो मैक्सिमम टर्म तो होगा नहीं, तो 200 वोल्ट एसी सप्लाई में आरएमएस टर्म दिया होगा। मैंने एक चीज आपको बताई थी, जब भी आपको कुछ क्लेरिफिकेशन ना देना तब तक आपको वो आरएमएस वैल्यू ही मान लेनी है पूरे चैप्टर में। ओके, चलो, आर की वैल्यू 20, ये 1.5, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू 35 दी है, माइक्रोफैराड है। When the frequency of the supply equal to the natural frequency of the circuit, what is the average power transferred to the circuit in one complete oscillation? Sorry, cycle. क्या फाइंड करना है? What when the frequency is same, what is the average power? P फाइंड करना है। पावर फाइंड करना है। पावर का फॉर्मूला क्या था बच्चों? VI cos phi. VI cos phi। अब क्वेश्चन में यहाँ ऐसा तो नहीं बताया कि ये रेजोनेंट कंडीशन है, लेकिन इनडायरेक्टली चीज बता दी, देख लो। When the frequency supply equals the natural frequency of the circuit, यानी कि इक्वल डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी इक्वल है। हेलो, नेचुरल Yes, sir. फ्रीक्वेंसी, Yes, sir. नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट मींस रेजोनेंट कंडीशन ही दी है। तो रेजोनेंट कंडीशंस के अंदर, Power 0. कंडीशंस के अंदर जीरो नहीं होगा ना बेटा। रेजोनेंट कंडीशंस के अंदर सर्किट एज अ रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव जैसा बिहेव करेगी। एट रेजोनेंट कंडीशन, भले एलसीआर दिया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए यह दिया हुआ है। आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे इस एग्जाम में। ओके, नाउ यहाँ वोल्टेज तो दे दिया है 200, लेकिन करंट नहीं दिया हुआ है। अब प्योर रेजिस्टिव नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा cos 0, जिसकी वैल्यू 1 होती है। अब करंट आई फाइंड करना है मुझे, तो बता सकते हैं ये कैसे निकालूंगा मैं करंट आई? तो V by R फॉर्मूला होता है V बच्चों। by R. अब लोग सर Yes, आर, sir. आर, हाँ आर ही लगाना है, एल और सी का कोई यूज नहीं है यहाँ, क्योंकि वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। अब याद करो वो फॉर्मूला है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल एक्सएल माइनस एक्सी। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो तब रेजोनेंट कंडीशन होती थी, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. अब रेजोनेंट कंडीशन है तो एक्सएल एक्सी सेम है, एक्सएल एक्सी सेम है, तो ये तो गया, और स्क्वायर और कट, स्क्वायर और अंडर रूट गया, तो जेड इज इक्वल टू आर मिला। तो बच्चों डाउट है? No, sir. V की वैल्यू 200, आर की वैल्यू 20, तो आंसर आया 10। लगा दो यहाँ आंसर। डाउट? हेलो,
नो नो सर सर ओके 2000 क्योंकि cos 0 तो 1 होगा, ये आंसर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में एक सप्लाई इक्वल, यहाँ क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ये L और C की वैल्यू दी है बच्चों। ओके यहाँ लिखा ही है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, जब सर्किट की ओर अप्लाई यानी कि यहाँ से जो दे रहे हैं और यहाँ से वो सेम कब हो सकती, सेम फेस में कब हो सकती थी बच्चों, रेजिस्टिव सर्किट रेजोनेंट कंडीशन के अंदर ही। ओके सो दैट्स व्हाई इन द रेजोनेंट कंडीशन सर्किट बिहेव एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर का कोई बिहेव होता ही नहीं है, रोल होता ही नहीं है। तो मुझे यदि करंट I फाइंड करना है तो V और I, R का यूज का करंट मिल गया, पावर फाइंड करना है तो V इंटू आई कॉस फाई। ऐसा ही समझो कि ये इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट में लगाया ही है नहीं। यदि ऐसा दिया होता, वोल्टेज V दिया होता तो क्या करते बच्चों पावर निकालने के लिए? कॉमन लॉजिक है, जो आपने किया अभी मैंने किया वही चीज आप करते हैं, हाँ कि ना? यस सर डाउट्स? नो सर ओके लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। चलो ना सॉरी 11 है नहीं टोटल क्वेश्चन। यस रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द पोर्शन। सर रिजॉइन कर ले। 2 मिनट बची है, शायद हो जाएगा। चलो रिज्वाइन कर लो, चलो 2 सम बचे है ना, तो कर लो रिज्वाइन, चलो फटाफट से।